वीडियो शुरू करने से पहले मेरे दो सवाल हैं। आसमान नीला क्यों दिखता है और सनसेट के टाइम आसमान लाल क्यों हो जाता है? ये दोनों तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और दोनों का जवाब है एक ही फॉर्मूला जो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है। ये चैप्टर 7 मार्क्स का है और मैं सीधा बता देता हूँ, ये तुम्हारे पूरे सिलेबस का सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें दो फार्मूलाज हैं, उसको दो याद अच्छे से कर लेना, बाकी सब समझने वाली बात है जो तुम्हें बचपन से देखी हुई है, जो तुम देख रहे हो। रेनबो देखा है ना, प्रिज्म भी देखा है, बस वही पढ़ना है हमें। और 18 मिनट के अंदर हम सारी चीज़ें ट्राई करेंगे कवर अप कर ले, उससे पहले ही हो जाएगा। और इन 18 मिनट्स में हम 7 मार्क्स को सिक्योर करेंगे, ये सबसे अच्छी डील है, तो इसको सिक्योर करो। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, पहली बात रोड मैप देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं आज। 5 चीज़ें हैं, दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, पहला प्रिज्म हो गया, प्रिज्म और डेरिवेशन, फिर मिनिमम डेविएशन, उसके बाद क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन, विबग्योर, देन स्कैटरिंग, जैसे आसमान नीला होता है, सनसेट लाल होता है, हर साल क्यों कुछ होता है। सो हम ये चीज़ कवर करेंगे, ये हमारे मार्क्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसको स्पेशली नोट करना। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक हमारा प्रिज्म एंड डेविएशन। सो सबसे पहले प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? कांच का एक ट्रायंगुलर पीस, बस इतना ही है प्रिज्म एक। अब जब लाइट का एक रे प्रिज्म के अंदर एंटर करता है तो क्या हो रहा है? वो मुड़ जाता है, सीधा नहीं जाता है, वो मुड़ जाता है। और क्यों मुड़ता है? क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, एयर से ग्लास में, और मीडियम चेंज होने पे लाइट मुड़ती है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। अब यहाँ एक बात ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से सुनना भी। प्रिज्म में लाइट दो बार मुड़ती है, एक बार जब अंदर एंटर करती है और दूसरी बार जब बाहर निकलती है। तो प्रिज्म से गुजरते वक्त, मतलब ये छोटी सी एक बात आ, याद रखना एग्जाम के बेसिस के हिसाब से, विच इज रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, अब रे अंदर गया एक डायरेक्शन में, बाहर निकला दूसरी डायरेक्शन से, इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। इसका सिंबल होता है हमारा डेल्टा, और सिंपल भाषा में लाइट कितना मुड़ा वही डेविएशन होता है। और ये रहा देखो पहला फॉर्मूला, विच इज डेल्टा इक्वल्स म्यू माइनस वन इंटू ए। तीन चीजें हैं, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए है प्रिज्म का एंगल, और डेल्टा निकल जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करते हैं, और ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो अपने NIOS के सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अब क्वेश्चन जैसे दिए कि प्रिज्म का एंगल ए इक्वल्स 30 है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स 1.6 है, तो डेविएशन निकालना है। तो मैं चार ऑप्शन दे दिए एंड उनकी वैल्यूज़ दे दी है। सो देखो कितना सिंपल है, फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज़ डालो और आंसर आ गया। ठीक है, तो म्यू है हमारा 1.6, -1 करो इससे, 0.6 हो गया, एंड उसके बाद इंटू 30 मिनट्स, तो इक्वल्स 18 मिनट्स आ गया। बस ये MCQ बेस्ड है और 10 सेकेंड्स का काम है सिर्फ। बस एक बात याद रख लेना कि फॉर्मूला ज़रूरी लिखना है, मतलब फॉर्मूला लिख देना, सीधा आंसर मत लिख देना। अगर कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें तो मतलब फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाते हैं, टीचर ऐड अप कर देता है अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो रहा हो तो, लाइक ऑब्जेक्टिव बेस में कह रहा हूँ। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ मिनिमम डेविएशन। अब ये एक छोटा कॉन्सेप्ट लेकिन MCQ में पक्का आएगा, देख लेना। अगर तुम प्रिज्म में लाइट को अलग अलग एंगल से डालो तो डेविएशन बदलता रहेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। लेकिन एक खास एंगल ऐसा होता है जहाँ डेविएशन सबसे कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, जैसे जो होती है डेल्टा एम। अब सवाल, वो खास एंगल कौन सा है, कब मिनिमम डेविएशन होता है? तो इसका मैं अगर जवाब देने बैठूं तो तुम सोच के बताओ पहले। अगर सोच लियो तो सही है, वरना कोई बात नहीं। इसका जवाब यही है कि जब एंगल ऑफ को इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाएंगे तो ये मिनिमम डेविएशन होगा इसका। मेरा मतलब डेविएशन मिनिमम तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इक्वल्स एंगल्स ऑफ इमरजेंस के, आई इक्वल्स ई। मतलब द डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज द मिनिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ डैश विच इज कॉल्ड इमरजेंस। सिंपल भाषा में अगर इसको बताऊं कि ये ब्लैंक एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा, जो मैंने ब्लैंक स्पेस बताया विच इज इमरजेंस। याद रखने का सिंपल तरीका है, मिनिमम डेविएशन मतलब रे प्रिज्म के अंदर सिमेट्रिकली जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस जा रहा है, अंदर जाने का एक एंगल बन रहा है, बाहर आने का एक अलग एंगल बन रहा है, दोनों बराबर है। और एक फॉर्मूला जो है जो मिनिमम डेविएशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाता है, निकलता है मतलब। अब ये देखो फॉर्मूला स्क्रीन पे है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे,
बस पहचान लेना अगर एमसीक्यू में आ जाए। डिराइव बिल्कुल मत करने बैठना इसको, क्योंकि जो एग्ज़ाम तुम देने जा रहे हो इसमें डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। अपना टाइम बचाने पर ध्यान दो और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब असली मार्क्स वाला पार्ट अब आएगा। ऑलराइट, तो हम शुरू कर रहे हैं समझना डिस्पर्जन को। सो डिस्पर्जन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल रे की बात करी थी, लेकिन अगर हम प्रिज्म में वाइट लाइट डालें तो होगा क्या। वाइट लाइट एक कलर नहीं है, वो 7 कलर्स का मिक्सचर होता है और प्रिज्म उनको अलग अलग कर देता है। 7 कलर्स कौन से होते हैं जो हमने पढ़े हैं, विच इज विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। समझ रहे हो, यानी विबग्योर। इस अलग होने को ही हम कहते हैं डिस्पर्जन। अब एक बार स्क्रीन पे देखो, व्हाइट लाइट अंदर गई और 7 रंग्स बाहर निकले। पर ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, अब ये हुआ क्यों? क्योंकि हर कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो डेविएशन भी अलग होगा। याद है ना ये बात? डेल्टा इक्वल्स म्यू माइनस 1 × ए। अगर म्यू बदलेगा तो डेल्टा भी बदलेगा। अब कुछ देर के लिए मैं बाकी कलर्स हटा देता हूं, सिर्फ दो बचेंगे, वायलेट और रेड। देखा, वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ रहा है यहाँ पे, रेड सबसे ज्यादा कम। और बस यही तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि वॉयलेट इज वेरी डेविएटेड, वाई, वी इज वी। और रेड रेड सबसे कम क्यों मुड़ता है? ये एमसीक्यू बन के आ जाता है कि विच कलर ऑफ वाइट लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। तो याद रखना, ऑप्शन में रेड, वॉयलेट, येलो और ग्रीन हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो इसका आंसर वॉयलेट है। और एक चीज़ और जो अभी नोट कर लो, मतलब अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है वो सब नोट कर लो, क्योंकि अगले सेक्शन में बहुत चीज़ें काम आएंगी। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है और रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, ठीक है, याद रखना ये बात। अब हम समझ रहे हैं स्कैटरिंग को। अब इस टॉपिक का सबसे मज़े वाली पार्ट क्या है, मतलब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला भी यही है, ठीक है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब है लाइट का बिखर जाना। जब सूरज की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर पे एंटर करती है तो हमारे जो एयर है, एयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से टकरा जाती है, और टकरा के वो हर डायरेक्शन में बिखरने लगती है, सीधी नहीं जाती। अब असली सवाल क्या है मेरा तुमसे, कि क्या सारे कलर्स बराबर दिखते हैं? नहीं। और ये ही पूरा कॉन्सेप्ट है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्या, रेले, ठीक है। रेले ने सोचा, उन्होंने पता लगाया कि कौन सा कलर कितना ज्यादा बिखरेगा, और उनका ये लॉ है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, विच इज कि आई इज प्रोपोर्शनल टू द 1/λ⁴, ठीक है। इसका मतलब समझो, लैम्डा है वेवलेंथ और वो है नीचे डिनोमिनेटर में। मतलब वेवलेंथ जितना छोटा, स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। और अभी हमने क्या पढ़ा? वायलेट और ब्लू का वेवलेंथ सबसे छोटा है, तो मतलब ब्लू और वायलेट सबसे ज्यादा बिखरते हैं और रेड सबसे कम बिखरता है। और बस, अब आसमान को आंसर खुद ही निकल गया, मतलब आसमान का आंसर खुद ही निकल गया, हमें ये पता है। ऑल राइट, तो अभी हमने इतनी सारी चीजें समझ ली। अब एक पहले दिन की बात कर लेते हैं, मतलब रात तक की, ठीक है। तो पहले दिन की बात क्या है? सूरज ऊपर है, ठीक है। उसकी लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एयर के मॉलिक्यूल से टकराती है। अब ब्लू का वेवलेंथ छोटा होता है, तो ब्लू सबसे ज़्यादा बिखरता है और हर तरफ फैल जाता है पूरे आसमान में। और रेड, रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है, तो वो कम बिखरता है, सीधा निकल जाता है, ठीक है, वो डायरेक्टली निकल जाता है सीधा। तो जब तुम ऊपर देखती हो तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ हर तरफ डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन से ब्लू कलर दिख रहा होता है ना, ब्लू आ रहा होता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। अब सनसेट में क्या होता है? सूरज अब होराइजन पे है, ठीक है। जब वो होराइजन हो रहा होता है, जब सनसेट हो रहा होता है, उसको हम होराइजन कहते हैं। तो अब उसकी लाइट को तुम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर का बहुत लंबा पाथ कवर करना पड़ता है, दिन से कई गुना लंबा, ठीक है। और उस लंबे पाथ में क्या होता है? ब्लू इतना बिखर जाता है कि वो तुम तक पहुंचते पहुंचते खत्म ही हो जाता है, रास्ते में ही बिखर जाता है, ठीक है। तो बचता कौन है फिर? रेड और ऑरेंज, क्योंकि वो कम बिखरते हैं और वो लंबे पाथ को भी पार कर लेते हैं, इसलिए सनसेट लाल दिखता है, समझे? दैट्स अ साइंस दैट वी आर लिविंग इन अराउंड अस। अब तीन छोटी चीजें जो एमसीक्यू में आ सकती हैं, हर एक का एक लाइन का जवाब है, ठीक है, देखना। समुंदर नीला क्यों दिखता है? पानी के मॉलिक्यूल्स द्वारा जितने भी लाइट्स है, लाइट स्कैटर हो जाते हैं। ऑप्शन में रिफ्लेक्शन भी होता है, तो वो जो ऑप्शन है वो गलत होगा, ठीक है। उसके बाद बादल सफेद क्यों दिखते हैं?
बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स सभी कलर्स के बराबर, मतलब सभी कलर्स को बराबर स्कैटर कर देती है। सभी कलर्स मिलके सफेद बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए बादल सफेद दिखते हैं हमें। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है? तो रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, तो सबसे दूर तक जाता है, दैट्स व्हाई इट्स लाइक वेरी विजिबल टू द पीपल जब रात में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब ये बात समझो कि तीनों का लॉजिक एक ही है कि वेव लेंथ और स्कैटरिंग, ठीक है। समुंदर में पानी का मॉलिक्यूल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ब्लू बिखरता है तो समंदर नीला लगता है। यहाँ ऑप्शंस में हम तुम्हें रिफ्लेक्शन भी मिलेगा, बट वो गलत है जैसा मैंने बताया। तो आंसर स्कैटरिंग है। इनमें बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब एक बार एग्जाम सेक्शन के बारे में बात कर ले, ठीक है। अब ये चैप्टर एग्जाम मतलब एग्जाम में कैसे आएगा ये समझ लेते हैं। ये सारे सवाल एनओएस के सैंपल पेपर में से लिए गए हैं। ये देखना जो मैं पूछने जा रहा हूं। यहाँ पे पूछा गया एमसीक्यू में विच कलर डेविएट्स द मोस्ट थ्रू अ प्रिज्म, तो इसका आंसर वॉयलेट होगा। विच कलर डेविएट्स द लीस्ट, इसका आंसर रेड होगा। द कॉज ऑफ द ब्लू ऑफ द ओशन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। प्रिज्म का डेविएशन निकालो, तो हमें पता था म्यू इक्वल्स यू माइनस वन इंटू ए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अ रे ऑफ लाइट अंडरगोस डैश ट्वाइस ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, तो डैश व्हाट, अ रे ऑफ लाइट अंडरगोस रिफ्रैक्शन ट्वाइस, मतलब 2 बार रिफ्रैक्ट करते हैं, पहले जब अंदर आया और जब बाहर निकल रहा है। डैश इज द मोस्ट स्कैटर्ड कलर विच इज वॉयलेट, जो सबसे, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा बड़ी होती है, राइट। सो दैट्स वाई deviation is minimum when angle of incident is equals angle of dash. Angle of what? Deviation is minimum when angle of incidence is equals angle of emergence. Intensity of, अब next question last है जो fill in the blanks में है, which is intensity of scattered light is directly proportional to the 1 by lambda raised to the dash power raised to the 1 by fourth power, ठीक है। 1 by fourth, I mean fourth, सिर्फ fourth लिखना, fourth power। इसके बाद मैच द कॉलम भी आएगा, विच इज कॉलम 1 में बोलेंगे मोस्ट डेविएटेड कलर, तो आपको चूज करना है वॉयलेट। लीस्ट डेविएटेड कलर तो आपको चूज करना है रेड। अब फाइनली इस पूरे चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं। सो हमने सबसे पहले आज पढ़ा विच इज प्रिज्म में लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट होती है, ओके। सो ये सारी है, हमने म्यू इक्वल्स आई मीन म्यू माइनस वन इंटू ए देख लिया। मिनिमम डेविएशन जब होती है जब इंसिडेंट इक्वल इमरजेंस होती है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? व्हाइट लाइट का विबग्योर में टूटना, है ना। और वॉयलेट अपना 5वां पॉइंट क्या बोलता है? विच से इसकी वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ा होता है और रेड सबसे ज्यादा कम मुड़ा होता है। उसके बाद वॉयलेट का वेवलेंथ छोटा होता है और रेड का वेवलेंथ बड़ा होता है। रे लेने कहा कि आई इक्वल्स, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ4 के, ठीक है, जिसका पावर फोर्थ होता है। आसमान नीला, मतलब एर्थ पॉइंट हमारा कहता है आसमान नीला, क्या रीजन है? क्योंकि ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, तो वो हर जगह बिखर जाता है टकराने की वजह से। सनसेट लाल क्यों दिखता है? लंबा पाथ है, ऊपर से ब्लू खत्म हो गया तो रेड बचा, तो रेड एक ही लाइन में लाइन करता है, तो दैट्स जो हमारा सनसेट है वो लाल दिखता है। समंदर नीला क्यों दिखता है? पानी के मॉलिक्यूल्स का स्कैटर होना, पानी के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकरा के स्कैटर कर जाते हैं, तो वेवलेंथ उसकी छोटी होती है, वैसे ब्लू कलर, तो इसलिए ब्लू दिखता है हमें पानी। अब फाइनली इस चैप्टर के लिए मैं वही आखिरी बात बोलूंगा, विच इज की वही सेम रूटीन फॉलो करो। लैपटॉप बंद, ब्लैंक पेज, 5 मिनट और सब लिख डालो बिना कुछ देखे। और इस चैप्टर का 1 पेज बनाते वक्त प्रिज्म का डायग्राम जरूर बना लेना विबग्योर के साथ, ठीक है। तो वायलेट नीचे, रेड ऊपर, और ये डायग्राम एग्जाम में डायरेक्टली काम आएगा। अब तुम्हारे पास 3 वीडियोस हो गए फाइनली, विच इज सेमीकंडक्टर के 10 मार्क्स के और ये वाला 7 मार्क्स का, तो टोटल 17 मार्क्स पहले दिन के हो गए, ठीक है। और पूरा पेपर 1/4। तो कल क्या है, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जो 14 मार्क्स का है और वो थोड़ा इजी है, ठीक है। तो मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द चैप्टर। बहुत इजी था ये चैप्टर, बस इसको अच्छे से लिख लो और अच्छे से समझ लो और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसके डीपीपी कर लेना, ठीक है। सो वी आर गुड टू गो, इसके अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये 9th 10th के कॉन्सेप्ट है, तो तुम लोग कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अच्छे से करो, बाय।